ऋषि शंकर मिश्रा तो सवाल नहीं पूछे जाएं, बताइए। हालात ऐसे हो गए हैं, कांग्रेस से लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा है, विलय होगा कि नहीं और कांग्रेस एक्सेप्ट करेगी कि नहीं? देखिए, ये डिसीजन तो दोनों पार्टी के जो टॉप लीडर हैं वो डिसाइड करेंगे, लेकिन ये जो पॉलिटिकल हालात डेवलप हुए हैं खासकर टीएमसी के साथ, इसके लिए जिम्मेवार खुद ममता बनर्जी। इंडिया गठबंधन के छत्रछाया में यदि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें यदि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के छत्रछाया में चुनाव लड़ी होती तो ऐसा होता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आज होते ही नहीं। इंडिया गठबंधन और क्या कहते हैं एनडीए में मात्र बीजेपी में 30-35 सांसदों का सिर्फ डिफरेंसेस है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल वो दो शख्स थे जिन्होंने इंडिया गठबंधन को तोड़ने का काम किया। जब नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बन गई तो यही दो शख्स थे, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने नीतीश कुमार को कन्वेनर मानने से मना कर दिया। आज जो टीएमसी के साथ हो रहा है, यदि बीजेपी केंद्र में सत्ता सिद्ध नहीं होती तो ये हालात आपको बंगाल में देखने को नहीं मिलते। तो जो ये डेवलपमेंट हुए हैं पूजा जी, इसके लिए टीएमसी खुद जिम्मेवार है, नंबर 1। नंबर 2, पोजिशनिंग कैसे किया जाता है, इसमें बीजेपी महारत हासिल की हुई है। कितनी संख्या है, जो 58 विधायकों की बात की जा रही है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं इनके पास विधायकों के सिग्नेचर वाले जो पत्र हैं वो नहीं है। मैं यदि कोई बागी गुट का कोई यहाँ प्रवक्ता होता तो उनसे मैं जरूर सवाल करता कि 58 विधायकों का यदि आपको समर्थन है तो लिस्ट क्यों नहीं दिखाते हैं? यदि 19 सांसदों का समर्थन है तो लिस्ट क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि ये नैरेटिव बना रहे हैं, इनके पास कुछ सांसदों का सपोर्ट है क्योंकि वो अभिषेक बनर्जी को अपना नेता नहीं मानना चाहते, लेकिन कुछ सांसदों के सहारे एक ऐसा नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि टीएमसी में पूरी तरह से भगदड़ मच चुका है। आप देखिए 4-5% का वोट तो आपके अकॉर्डिंगली क्या है? सब ठीक ठाक है टीएमसी में? आपके अकॉर्डिंगली क्या है? सब कुछ ठीक ठाक है? यूं ही जाके अभिषेक बनर्जी यहाँ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, यूं ही ममता बनर्जी सोनिया गांधी से अलग मुलाकात करती हैं। देखिए सब कुछ समान तो नहीं है। नॉर्मल कंडीशन होती तो ममता बनर्जी आप क्या समझते हैं, ममता बनर्जी राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से मिलने जाती? कहीं ना कहीं स्थितियां सामान्य नहीं है, तभी तो ये कांग्रेस के शरण में गए हैं। और एक बात आप जान जाइए, जैसे जैसे इंडिया गठबंधन कमजोर होगा कांग्रेस वैसे मजबूत होगा। और ये जो हालात हैं तो कांग्रेस के लिए मैं तो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के हिसाब से अच्छा मानता हूं। जैसे जैसे इंडिया देखिए आज कांग्रेस के शरण में टीएमसी क्यों आई है? क्योंकि टीएमसी खुद कमजोर हो गई है। आज जब टीएमसी के पास पूर्ण तो भूल जाए ना सब जो सब कुछ टीएमसी की तरफ से कहा गया कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, उनके नेताओं के लिए, सब भूल जाए। फिर तो जल्दी आप आम आदमी पार्टी से भी आप हाथ मिला लेंगे फिर तो। पूजा जी आप विद्वान पत्रकार हैं, राजनीति परिस्थितियों का खेल होता है, परिस्थितियों के हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं, पॉलिटिकल केमिस्ट्री डेवलप होता है। अभी जो हालात हैं यदि बीजेपी तो डॉक्टर कौशल अगर ये पॉलिटिकल केमिस्ट्री अगर ये पॉलिटिकल केमिस्ट्री अगर यहाँ पर बन गई, मोदी के विरुद्ध अभियान चलाना हो। हालांकि अभी तो आप काफी तीर छोड़ रहे हैं, लेकिन